हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल इंटरेस्टिंग एजुटेक। सो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो गाइस, हमने अपनी पिछली वीडियो में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर IUPAC नोमेनक्लेचर कर रहे थे, जिसमें हमने हेलो एल्केन के IUPAC नोमेनक्लेचर को कंप्लीट कर लिया था। तो आज हमें हेलो एरीन के बारे में हेलो एरीन के IUPAC नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ना है। तो गाइस चलिए मैं आप वीडियो स्टार्ट कर देता हूँ। तो लेट बिगिन। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ। कल हमने जो पढ़ा था उसमें मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया था। चलिए पहले मैं आपको हेलो एल्केन के IUPAC नोमेनक्लेचर से जुड़ी एक और बात बता देता हूँ। किससे जुड़ी है? नोमेनक्लेचर। ठीक है। तो गाइस, मैंने आपको बताया था, यदि जैसे RX हेलो एल्केन कहते हैं, जिसमें ये एल्काइल ग्रुप होता है, एल्काइल, और ये क्या होता है हेलोजन या फंक्शनल ग्रुप। ओके, इसको फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। तो म- इसको भी दो टाइप में बांटा गया है। यदि सेम हेलोजन से, यदि एक कंपाउंड में सेम कार्बन से दो हेलोजन जुड़े हों, तो इसे हम क्या बोलते हैं? जेमिनल हेलाइड। जेमिनल हेलाइड, ये इसका कॉमन नेम होता है। और आईयूपैक नेमिंग में हम इसको क्या बोलते हैं? एल्काइलिडीन हेलाइड। और इसी तरह यहाँ पे यदि मान लो यदि यही हेलोजन एडजेसेंट कार्बन से जुड़े होते हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं? विनाइलिक हेलाइड। इसका कॉमन नेम क्या होता है? विनाइलिक हेलाइड। और इसका आईयूपैक नेमिंग क्या होती है? एल्काइलिन हेलाइड। तो गाइस, मैं आपको इनके भी एक एक एग्जांपल देके समझा देता हूँ, जिससे आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे ये ले लिया, जैसे CH3CHClCl। तो इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा? इसका कॉमन नेम देखिए, मैं आपको इसका पहले कॉमन नेम बताता हूँ। इसका कॉमन नेम क्या होगा? इथाइलिडीन हेलाइड, ये इसका कॉमन नेम हो जाएगा। और इसका आईयूपैक नेम क्या होगा? 1,1-डाइक्लोरो 1,1-डाइक्लोरो इथेन, ये इसका आईयूपैक नेम हो जाएगा। सॉरी गाइस, मैं आपको ये बताना भूल गया। ये इसके कॉमन नेम को हम दो तरीके से लिख सकते हैं। ये इनके कॉमन नेम लिखने के तरीके हैं। आईयूपैक नेमिंग जैसे मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था, सेम उसी तरीके से लिखेंगे। ठीक है। तो आइए हम एक विशनल हेलाइड के एक एग्जाम्पल को समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमें गिवन है CH3CH2Cl। तो गाइस, इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा? इसका कॉमन नेम हो जाएगा प्रोपाइलिन। इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा? प्रोपाइलिन 1,2-डाई क्लोराइड। क्या नेम हो जाएगा? 1,2-डाई क्लोराइड। और इसकी आईयूपैक नेमिंग क्या हो जाएगी? आईयूपैक नेमिंग फिर उसी तरह पहले हम फंक्शनल ग्रुप को लॉन्गेस्ट चेन को काउंट करेंगे। उसके बाद जिस कार्बन पे सबसे पहले जिस क्लोजेस्ट फंक्शनल ग्रुप होगा उससे लेट करेंगे। यदि हम इधर से काउंट करते हैं 1 2 3, यदि हम इधर से काउंट करते हैं 1 2 3, जो फंक्शनल ग्रुप आ रहा है वो सेकंड पे आ रहा है, फिर थर्ड पे आ रहा है। और यदि हम इधर से काउंट करते हैं 1 2 3, तो इधर से जो फंक्शनल ग्रुप है वो फर्स्ट पे आ रहा है और सेकंड पे आ रहा है। तो हम इधर से आईयूपैक नोमेनक्लेचर को स्टार्ट करेंगे। जैसे 1,2-डाइक्लोरो प्रोप, क्योंकि 3 कार्बन की चेन है तो इसे प्रोप कहेंगे, सिंगल सिंगल बॉन्ड से अटैच है, तो इसे 1,2-डाइक्लोरो प्रोपेन इसका IUPAC नोमेनक्लेचर हो जाएगा। सो गाइस, हमने पिछली वीडियो में आपको मैं ये टॉपिक बताना भूल गया था, तो मैंने सोचा कि आपको इस वीडियो में बता दूं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे भी बोर्ड्स में क्वेश्चन आते हैं। तो गाइस चलिए हम आज की वीडियो को अपनी स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, हमें आज की वीडियो में आपको हेलो एरीन का नोमेनक्लेचर बताना है। तो चलिए हम नोमेनक्लेचर ऑफ हेलो एरीन को स्टार्ट करते हैं। नोमेनक्लेचर ऑफ हेलो एरीन। तो गाइस, सबसे पहले जो हम इसको लिख कैसे लिखते हैं? ऐसे। जो ये होती है, ये एक एरोमेटिक रिंग होती है। AR को हम एरोमेटिक रिंग कहते हैं।
और जो एक्स होता है ये फंक्शनल ग्रुप होता है, लिस्ट प्रायोरिटी का फंक्शनल ग्रुप होता है। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, लेकिन मैंने सोचा कि इसको आपको दोबारा बता दूं जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ। जो इसका कॉमन नेम होता है ये होता है, कॉमन नेम हम कैसे लिखते हैं, एराइल हैलाइड, इसका ये कॉमन नेम हो जाता है। और आयोपेक नेम में क्या होता है, हेलो एरीन, इसका आयोपेक नेम हो जाता है। तो आपको एक एग्जांपल से लेके समझा देता हूँ। जैसे हमने ये एक बेंजीन रिंग ले ली और यहाँ से क्लोरीन जोड़ दिया, तो ये देखिए इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, बेंजीन की रिंग को क्या बोलते हैं, बेंजाइल, और क्लोरीन जुड़ा हुआ है तो बेंजाइल क्लोराइड, ये इसका कॉमन नेम हो जाएगा। और आयोपेक नेमिंग क्या हो जाएगी इसकी, आयोपेक नेमिंग में मैंने आपको बताया था हेलो एरीन, तो क्लोरो बेंजीन। आई होप आपको सब समझ में आ रहा होगा और आपको ये इजी लग रहा होगा। ये IUPAC नोमेनक्लेचर यदि आपको आ जाता है तो आपको सारे क्वेश्चन बहुत ही इजी लगते हैं। चलिए आपको एक और एग्जांपल देता हूँ जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए, यदि मैं आपको Cl ग्रुप, यहाँ पे Cl है और यहाँ पे Cl है, तो इसकी कॉमन नेमिंग क्या होगी। तो देखिए कॉमन नेमिंग में हम आपको एक चीज़ बताना भूल गया, जो बेंजीन की रिंग में यदि मान लीजिए यहाँ पे कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच है तो इन दोनों पोजीशन को ऑर्थो पोजीशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ऑर्थो। इसको और इसको का मेटा कहा जाता है और इस पोजीशन को पैरा पोजीशन कहा जाता है। ऑर्थो, मेटा, पैरा, इनका हम यूज़ कॉमन नेमिंग में यूज़ करते हैं और आयुपेक नेमिंग में हम 1 2 पोजीशन देकर इसका यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे इस कंपाउंड में यहाँ पे क्या, जो क्लोरीन है वो ऑर्थो पोजीशन में जुड़ा है, तो इसका क्या नाम हो जाएगा, ऑर्थो क्लोरो। इसका क्या नाम हो जाएगा, ऑर्थो, क्या नाम हो जाएगा बताइए मेरे को, ऑर्थो। ऑर्थो को हम OR नहीं तो O से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पे OR डाई ब्रोमो, या यहाँ पे ब्रोमीन जुड़ा होता है तो हम ब्रोमो बोलते हैं, यहाँ पे क्लोरीन जोड़ रखा है तो यहाँ पे डाई क्लोरो बेंजीन। ठीक है, और इसका आयुपेक नेमिंग क्या हो जाएगी, 1 2 डाई क्लोरो बेंजीन। आई होप आपको ये बहुत आसान लग रहा होगा। तो चलिए मैं आपको एक और एग्जांपल दे के समझा देता हूँ। यदि मैंने यहाँ पे Br और यहाँ पे Br, ठीक है, तो इसकी कॉमन नेमिंग क्या हो जाएगी, इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, सिमेट्रिकल। देखिए इसका नाम हो जाएगा सिमेट्रिकल ट्राई ब्रोमो बेंजीन। ये मैं आपको बताता हूँ ऐसा क्यों आया। देखिए सिमेट्रिकल, जो इसकी 1 2 3 यहाँ पे भी थर्ड पे है, यहाँ पे 6 पोजीशन पे है, ये आपस में एक के बाद एक आ रही है, इसलिए सिमेट्रिकल बेंजीन बन रही है, सिमेट्रिकल हो रहा है, इस वजह से हम इसको सिमेट्रिकल ट्राई ब्रोमो बेंजीन बोल रहे हैं, क्योंकि तीन ब्रोमीन जुड़े हुए हैं। और आईपीएक नेमिंग में क्या हो जाएगा, ये पोजीशन 1 हो जाएगी, 2 3 4 5 6। देखिए कहाँ कहाँ पे ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, 1 3 5, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 3 5 ट्राई ब्रोमो बेंजीन। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो गाइज अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और औरों को भी शेयर कर दीजिएगा जिससे उनको भी हेल्प हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।